You can take long steps, you can take short steps. The whole idea is that you have to reach from 1 end to the other without dropping the okay. Can we have them focus? Silence so that they can focus. 1, 2, 3, go. Nice, good, good. Go. लर्निंग आउटकम है उसको ब्रेक किया गया है रूब्रिक बनाने के लिए। तो रूब्रिक बहुत इन डिटेल्ड होता है। तो अभी तुम्हें बाद में बताऊंगी टीम मेंबर्स को आपको देने के लिए। वी हैव 8 ग्रुप्स। हम 4 एक्टिविटीज बांटेंगे और आपको वही 4 जो एक्टिविटीज है फिर से रिपीट होंगी दूसरी 4 ग्रुप्स के लिए। एंड यू हैव टू क्रिएट अ रूब्रिक। अब वो वर्कशीट भी हो सकती है, वो कोई क्लासरूम की एक्टिविटी भी हो सकती है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका लर्निंग आउटकम है, सबसे पहले आपको वो क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है पढ़ के कि इसमें असेस हो क्या रहा है। एंड वो आपको बहुत केयरफुली करना है, डिटेल में अच्छे से पढ़ के। एंड बेस्ड ऑन दैट फिर आपको रूब्रिक बनाना है। तो जो आपको रूब्रिक है वो उसी वर्कशीट या उसी एक्टिविटी के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे कॉन्सेप्ट का आपने इन जनरल बना लिया। अब जब आप रूब्रिक बनाएंगे उसमें ये थोड़ा सा देख लीजिए, लेवल्स की बात होती है। आपको जो सैंपल है उसमें कितने लेवल्स हैं आपके रूब्रिक में? 5 है, ठीक है। बट ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि आपको 5 लेवल्स में बनाना है। इनफैक्ट जब टीचर्स जो स्टार्ट करते हैं वी यूजुअली रिकमेंड आप 3 से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बट वो दिखेगा कैसा? तो ये पहला केस है, दिख रहा है सबको? पहला केस है जिसमें 3 लेवल है। तो ये इसमें मैं आपको बनाने का एक ट्रिक बता रही हूँ। सबसे पहले जो आपका सबसे छोटा और सबसे बड़ा लेवल है ना वो फिक्स कर लो, फिर बीच में फिगर आउट करना क्या करना है। तो जैसे सबसे छोटा लेवल जो है वो हो जाएगा कुछ नहीं कर पा रहा, क्रॉस, अनेबल। तो जो भी आपका लर्निंग आउटकम है वो अचीव बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। उसके बाद में सेकंड में थोड़ा सा कुछ कर पा रहा है। आपका एज ए टीचर यहाँ काम है वो थोड़ा सा क्या है वो आपको पढ़ के एक्चुअली स्पेसिफाई करना है। जैसे नांगन ने आपको कुछ एग्जांपल्स देते हैं। कभी कभी ये हो सकता है फिजिकल के केस में कि कौन से कलर तक जा पा रहा है। इसी में एक और चीज भी कर सकते थे आप कलर की जगह कि बच्चा अकेला जा पा रहा है या टीचर के सपोर्ट के साथ जा पा रहा है। समझ रहे हो आप? मतलब कोई एक सेट अप्रोच नहीं है, कुछ इसमें सही और गलत नहीं है। हर टीचर की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है क्लास में। तो आप अपने हिसाब से जो आपको असेस करना है रूब्रिक का लेवल सेट कर सकते हो। तो पहला है इसमें नंबर 1 केस में जिसमें 3 लेवल वाला है कि लोएस्ट में कुछ नहीं हो रहा है, सेकंड वाले में थोड़ा बहुत कुछ हो रहा है, थर्ड वाले में अचीव हो गया, ठीक है। अब आप देखो ये दूसरा केस है जो 4 लेवल रूब्रिक होता है। 4 लेवल रूब्रिक में एक क्या होता है कि पहले में कुछ नहीं हो रहा, सेकंड एंड थर्ड में थोड़ा थोड़ा, पर आपको बढ़ाना पड़ेगा अगेन। देन यू हैव टू स्पेसिफाई आप क्या बढ़ा रहे हो। एंड फोर्थ में अचीव हो रहा है। एक और केस होता है इसमें, ये भी 4 लेवल है, पर इसमें क्या होगा थर्ड में ही अचीव हो जाएगा। जो फोर्थ मैंने स्टार्ट किया है वो क्या है बताओ? एक्सेलिंग, ठीक है। तो एक्सेलिंग यानी कि जो आपका लर्निंग, ये बहुत बहुत इसको क्लियरली आप लोग सुनना और ऑब्जर्व करना। लर्निंग आउटकम में जो भी मेंशन किया है अगर वो पूरा का पूरा बच्चा अचीव कर पा रहा है तो वो अचीविंग ही है, वो एक्सेलिंग नहीं है, ठीक है। हमने बहुत बार देखा है अपने वर्कशॉप्स में भी क्या हो रहा है कि जब बच्चे सब कर पा रहे जो चाहिए तो उसको एक्सेलिंग कर दे रहे। वो एक्सेलिंग नहीं है, वो तो एक्सपेक्टेड था ना करना, वो आपका अचीविंग ही होगा। एक्सेलिंग क्या होगा कि जब उस एक्टिविटी में या वर्कशीट में कुछ और भी ऐसी चीजें होंगी जो शायद आपके लर्निंग आउटकम से इतना डायरेक्टली रिलेटेड ना हो, बट बच्चा एक स्टेप ऊपर जाके वो भी कर पा रहा है, तो वो आपका एक्सेलिंग। सो एक्सेलिंग एक्चुअली हर एक्टिविटी या वर्कशीट में नहीं निकलेगा। सो यू हैव टू फिगर आउट कि आपके पास कौन सा वाला है। किसी किसी में एक्सेलिंग निकल रहा है, किसी किसी में नहीं निकल रहा है। तो ये थर्ड वाला केस हो गया 5 लेवल वाला। तो आपके पास भी सैंपल है 5 लेवल वाले में। हम हमेशा बोलते हैं यूजुअली कि जो लास्ट वाला लेवल है वो हम एक्सेलिंग के लिए रखते हैं यूजुअली, ठीक है। अगर आपको बहुत ही ऐसा लर्निंग आउटकम है इन डेप्थ वाला कि उसमें 5 लेवल चाहिए आपको तोड़ के दिखाने के लिए तो अलग चीज़ है, बट अदरवाइज 5th वाला हमेशा एक्सेलिंग रखते हैं। तो इस चीज़ को माइंड में आप थोड़ा सा रखिएगा। हमारे पास टाइम की कमी है तो हम प्रेजेंटेशन तो लंच के बाद लेंगे। एंड 2 ग्रुप्स को सेम एक्टिविटी है तो हम एक ही का ही लेंगे, ठीक है। और बाकी Respected Chief Guest, Sonam Vachu Sir, Chief Education Officer Kargil, Guest of Honor, Nangel Sir, Principal Diet Kargil, Special Guest, Dr. Ulayat, FLN Coordinator Diet Kargil, Radha Ma'am, Operational Head 17,000 Feet Foundation, our respected trainers, Mr. Namgyal and Ms. Era, teachers from various schools, and the entire team
of 17,000 Feet Foundation, a warm good afternoon to all of you. I, Ahmad Hussain, on the behalf of 17,000 Feet Foundation, feel truly honored to welcome you all in the conclusion program of FLM training Phase Third. This training organized from the 21st to 23rd July by 17,000 Feet Foundation in collaboration with Guide Kargil, aiming at building strong foundations given early education. Today we have gathered here to conclude this 3-day training program after meaningful sessions filled with learning, collaborations and reflections. So to begin our program with traditional Kathak, I will request the Ma'am Radha to present Kathaks to our guests and welcome them. Here, to give a brief overview of 3 days training. The opportunity to be able to use this wonderful space. I think before we go on and give an overview, I think I'd like to take this opportunity to really congratulate all of the teachers who've come here. I think in spite of the fact that it's summer break, I understand that you so want to be with your families. You took out the time to come here and be a part of this training. It shows your commitment towards your children in the schools that you're working in. So for that, I think I'd like to give a big round of applause. Secondly, I think to my team here, I think there's a lot of people who made this happen, right? There's a lot of work that has gone into making this training a success. So I'd like to thank each one of them, but especially my co-trainer, Iraz, she's been really helpful. This is our 3rd phase of training that we've been doing together. We're looking forward to doing more trainings. But sir, in a nutshell, if I have to put you what we covered in the 3 days of training, we touched base on 4 important modules. The first one that we talked about was we focused on this idea of circle time, which is a time of the school where students are taught a lot about values, about how they can be more socially and emotionally aware. The second, I think, and we talked a bunch of different flow कैसे होता है आपके circle time में. We talked about flow, we talked about theme, we talked about कौन-कौन से values आते हैं और जब आप schools में जब how does it look in a school? Mr. Namgyal for wonderful summary. Now I would like to invite anyone of the personnel of teachers to come here guys to share some experience, feedback on training. Esteemed guests and our respected mentors and dear colleagues, good afternoon. As I was not supposed to be here. So, जहाँ तक training की बात करें, we are moving from traditional to some advanced learning of stage. तो यहाँ पे NEP 2020 भी बताता है efficient learner बनाना है बच्चे को. तो efficient learner बनाने के लिए traditional method of learning and teaching would not be sufficient. So 17,000 Foundation has planned a series of training. We have gone through first, second and this is the third one. और हम relate भी कर पा रहे हैं और एक sequence एक rhythm है, rhythm के साथ flow हो रहा है. तो जहाँ तक हमारे mentor, respected mentor नमग्याल सर ने बताया, जैसे फर्स्ट फेज में हमें बताया गया था कि एक domains of development, 5 main domains of development to make to bring a holistic development in the children. फिर उसके बाद हम traditionally किस तरह बच्चों के साथ डील करते थे. ट्रेडिशनली क्लासरूम सेटअप के बारे में बताया गया, कैसे क्लासरूम सेटअप होता है. ट्रेडिशनली हम क्लासरूम को कैसे रखते थे या बच्चों को कैसे रखते थे. तो ये क्लासरूम की सजावट, बच्चों की सीटिंग अरेंजमेंट, इट ऑल्सो अफेक्ट्स ऑन द लर्निंग ऑफ द चिल्ड्रन. तो उन सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया गया. इसी तरह असेसमेंट के बारे में सर बता रहे थे. असेसमेंट ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन होता है और हमारे पास एक रूल होती है, इस पैटर्न को फॉलो करना है. सेट ऑफ पेपर्स होंगे. दिस विल नॉट ओनली डू द वर्क, लेकिन बहुत से ऐसे तरीके हैं. वी हैव many assessment tools through which we can assess our children.
तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें ओरिएंट किया गया। तो इस थर्ड फेज में भी वी वेंट डीपर ऑन द मॉड्यूल्स विच वी डिड इन सेकेंड फेज। जहाँ तक बताए पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ्स में कैसे बच्चों को मैथ्स के साथ डील करें, एंड इन पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज हाउ टू डील विद द फोनिक्स, हाउ टू मेक द क्लास एंटरटेनिंग। तो जहाँ तक ट्रेडिशनल वे में हम बच्चों को ए बी पढ़ाते हैं, फिर बाद में वर्ड्स पे आ जाते हैं तो ए बी का साउंड कुछ और हो जाता है। तो इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में ऐसे एक उन्होंने प्लान किया हुआ है कि किस तरह बच्चों को सीधे डायरेक्ट फोनिक से ही उनको ओरिएंट किया जाए, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगेन दिस इज रिपीटेशन सर। अनफॉर्चुनेटली जहाँ तक फर्स्ट फेज हुआ था, इट वॉज सपोज्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉलो अप एट द जोन लेवल, लेकिन वो नहीं हो पाया। फिर उसके बाद हमें सेकेंड फेज हुआ, तब भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ एट द जोन लेवल, एंड दिस इज द थर्ड फेज। प्रॉब्लम क्या होता है सर, बीइंग अ मास्टर ट्रेनर इट बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें यहाँ पे मास्टर ट्रेनर चुन के यहाँ पे इतने थर्ड फेज ऑफ ट्रेनिंग से गुजरे, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ये जितने भी ट्रेनिंग से जो कि फ्रूटफुल है। Here, from dignitaries, I would like to invite guest of honor, Nagel sir, please come forward and share a few words with us. So much. Radha ji, Nagel ji, ji, sir, and all the other members of Saint Foundation. मैं सबसे पहले तो हमारे शिव साहब का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तो थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल करके आप लोगों की इंकरेजमेंट के लिए यहाँ पे आए। थैंक यू वेरी मच सर, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दी टीचर्स, मास्टर ट्रेनर्स और उनके बिहाफ से मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप आए, उनको उनकी हौसला अफजाई हुई। और Invite our chief guest, Sonamatu sir, please come back and share some words. Good afternoon, my senior Sonamatu principal guide, Madam Radha, operational head 17,000 feet, Dr. Vilay, entire team of 17,000 feet, Mr. Nagel and Madam Pura, आपको वेलकम करना चाहिए। और हमारे मास्टर ट्रेनर डिफरेंट जोन्स और हमारे पूरे पार्टिसिपेंट्स, सबसे पहले तो मैं एक्सट्रीमली सॉरी कहना चाहूँगा, वही रूटीन वर्क में तो मैं बिजी था, लेट हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी। और डिसाइड दैट मैं 17,000 फीट्स को एक्सट्रीमली थैंक्स कहना चाहूँगा। आप लोगों ने 3 डेज का सेशन सक्सेसफुली आज कंप्लीशन देते हैं। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा बड़ा लॉन्ग रिलेशनशिप है, पार्टनर है एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ। तो मैंने ऐसे मतलब 2-3 प्रोग्राम में कंक्लूडिंग में अटेंड किया था, तो अच्छा लगा आप लोगों का, मतलब टीचर्स के रिफ्लेक्शन से पता चलता है कि वो मतलब कितना लर्निंग हुआ। तो वेल ये हमारे लिए एक मैंडेट है FLM भी टीचर्स है, स्पेशली हमारे मास्टर ट्रेनर जो आप लोगों ने जो 3 फेज में जो सीखा, ये नॉलेज को डिसमिनेट करना है हमारे पूरे स्कूल्स में, क्योंकि नंबर ऑफ स्कूल्स इनका ज़्यादा है कंपेरेटिवली। तो बेशक हमें टाइम लगेंगे, मगर हमारे जितने भी टीचर्स हैं, स्पेशली अभी इन कमिंग ईयर्स हमारे टीचर्स कैटेगराइज होंगे अपर प्राइमरी और प्राइमरी टीचर्स। तो जितने भी प्राइमरी टीचर्स को FLM का ट्रेनिंग मिलना बहुत ज़रूरी है। तो वेल मैं ये कहना चाहूँगा, NEP से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें मतलब इग्नोर होता था 3 years to 6 years, ये वाला जो क्रूशियल पीरियड होता था, मगर थैंक्स टू द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया इन द फॉर्म ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो एजुकेशन स्ट्रक्चर को 5+3+4 किया, तो ये हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट है FLM जिस पर इंक्लूड किया। तो मुझे ये इतना पता है कि जब मैं ले लेता तो अर्ली चाइल्ड केयर इन एजुकेशन जो CCC ले में 2013 में इम्प्लीमेंट था,
बेशक उस टाइम जितने भी आंगनबाड़ी वर्कर्स थे, टीचर्स थे, सबको एक बार ट्रेनिंग हुआ, मगर गवर्नमेंट स्कूल में रोल कम होने की वजह से मतलब अभी भी गैप रहा है। और होपफुली यहाँ पे रोल अच्छा है बच्चों का। तो हमारे टीचर्स में अभी मोटिवेशन है, तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेंगे कि जितने भी मास्टर ट्रेनर है अपने रिस्पेक्टिव जोन में मतलब इसको ट्रेनिंग को अब लोग कंडक्ट करेंगे। और जो जहाँ तक रेगुलर की बात है, हम लोग मीटिंग करेंगे अलॉन्ग विद प्रिंसिपल। Good evening, सबको नमस्कार. Firstly, I want to thank सोनम सर, नामग्याल सर, विनायक सर कि हमें इतना 70,000 की को ट्रस्ट करने के लिए कि हमें आप लोगों को ट्रेन करने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि बिकॉज बहुत सारे पार्टनर्स हो सकते हैं, बट एक लेवल ऑफ ट्रस्ट बन गया हमारे बीच में कि वो हमको ट्रस्ट करते हैं, हम भी आप वी एक्सपेक्ट दैट वी सी दैट कमिंग आउट ऑफ यू नो एंड लाइक सर सेड that the master trainers, you know, you will now get support from the CEOs, ZEOs to go and impart training आगे. From my end, we can only say that, like आपने बोला था कि बहुत टाइम हो गया है, आप भूल चुके होंगे. We can conduct an online refresher, is what I was just telling sir, because coming back here might become आपके classes भी शुरू हो जाएंगे, स्कूल शुरू हो जाएंगे. So we can conduct a refresher of phase 1 and then phase 2. So that then आप जब फील्ड में जाके ट्रेन करें आपको भी सपोर्ट मिलेगा. But I really like to thank जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप इतने इंटरेक्टिव और इतने मतलब आप I've seen this in कारगिल कि जितने भी टीचर्स होते हैं ना, आपको जब तक वो समझ नहीं आ जाता पूछते हैं. So which shows that you want to then go back and then implement it in your school.